दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी हॉरर फिल्म की जिसे देखने के बाद अच्छे खासे लोगों की नींद उड़ जाती है। इस फिल्म का नाम है टेरिफाइड। और यकीन मानिए ये कोई नॉर्मल भूत प्रेत वाली कहानी नहीं है। यहाँ पर जो कुछ भी होता है वो इतना असली और डरावना लगता है कि कई बार आपको लगेगा कि ये सच में हो सकता है। इसलिए अगर आप कमजोर दिल के हैं तो अभी भी टाइम है, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो आपको अंदर तक हिला सकता है। तो चलिए अब बिना समय को वेस्ट किए सीधे चलते हैं कहानी की ओर। हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग टेरिफाइड। इस कहानी की शुरुआत एक औरत से होती है जो अपने किचन में खड़ी बेहद परेशान नजर आती है। दरअसल उसके किचन के सिंक के अंदर से अजीब और रहस्यमय आवाजें आ रही होती हैं। वो कई बार उस आवाज को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन आवाज बंद होने के बजाय और भी तेज और डरावनी होती जाती है। धीरे धीरे उसका डर बढ़ता जाता है, क्योंकि ऐसा लगने लगता है जैसे कोई अंदर से कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो। जिसके कुछ देर बाद उस महिला का पति घर पर आता है, जिसका नाम जॉन होता है। वो देखता है कि आज खाना नहीं बना है, इसीलिए वो हैरान होकर अपनी पत्नी से पूछता है, जिस पर उसकी पत्नी डरते हुए बताती है कि किचन के सिंक से अजीब आवाजें आ रही हैं, इसलिए वो खाना नहीं बना पाई। जॉन इस बात को सीरियसली नहीं लेता है और खुद किचन में जाकर चेक करता है। उसे भी वही आवाजें सुनाई देती हैं, लेकिन वो इसे पाइप की समस्या समझकर अपनी पत्नी को समझाता है कि इसमें डरने की कोई बात नहीं है। कल प्लम्बर बुलाकर इसको हम ठीक करवा देंगे। लेकिन उसकी पत्नी की बात कुछ और ही होती है। वो कहती है कि ये कोई नॉर्मल आवाज नहीं है। उसे ऐसा लग रहा है कि कोई उनसे बात कर रहा है। जॉन जब उससे पूछता है कि आखिर वो कहना क्या चाहती है, तो वो डरते हुए कहती है कि ये आवाज उन्हें मौत का संदेश दे रही है। जॉन उसकी बात को बेकार समझकर इग्नोर कर देता है और वो दोनों सोने चले जाते हैं। रात के दौरान जॉन की पत्नी बाथरूम में जाती है और थोड़ी देर के बाद जॉन की नींद खुल जाती है। उसे दीवार के उस पार से कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। पहले वो सोचता है कि शायद पड़ोसी घर में कुछ काम कर रहा होगा, लेकिन फिर उसे खुद ही अजीब लगता है कि भला सुबह 5 बजे कोई ऐसा क्यों कर रहा है। वो गुस्से में बाहर जाकर पड़ोसी को चिल्लाकर आवाज बंद करने को कहता है, लेकिन आवाज फिर भी बंद नहीं होती है। परेशान होकर वो वापस अपने कमरे में आ जाता है और सोने की कोशिश करता है, लेकिन आवाज लगातार आती रहती है। अब धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि ये आवाज पड़ोसी के घर से नहीं, बल्कि उसके अपने बाथरूम की तरफ से आ रही है। डरते डरते वो बाथरूम की ओर बढ़ता है और जैसे ही अंदर जाकर देखता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो देखता है कि उसकी पत्नी हवा में लटकी हुई है और उसका शरीर बार बार बहुत जोर से बाथरूम की दीवारों से टकरा रहा है। उसके शरीर से खून निकल रहा होता है और वो पूरी तरह किसी अदृश्य ताकत के काबू में होती है। ये भयानक दृश्य देखकर जॉन बुरी तरह डर जाता है। वो उसको बचाने की कोशिश करता है, लेकिन साफ दिखाई देता है कि उसकी पत्नी पर किसी बहुत ही खतरनाक और अनजान शक्ति का कब्जा हो चुका है। वो अपनी पत्नी को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो पूरी तरह उस अदृश्य ताकत के कब्जे में होती है, जहां बार बार वो अपना सर दीवार पर मारते हुए वहीं पर दम तोड़ देती है। ये सब देखकर जॉन पूरी तरह टूट जाता है और यहीं से कहानी एक रहस्यमय मोड़ ले लेती है। अब सीन बदलता है और हम जॉन को एक साइकेट्रिक सेंटर में देखते हैं, जहां 3 पैरानॉर्मल एक्सपर्ट उससे पूछताछ कर रहे होते हैं। दरअसल पुलिस को शक है कि जॉन ने ही अपनी पत्नी की हत्या की है, लेकिन सच जानने के लिए इन एक्सपर्ट्स को बुलाया गया है। वो जॉन से पिछले कुछ दिनों में हुई अजीब घटनाओं के बारे में पूछते हैं। जॉन थोड़ा सोचकर उनको बताता है कि कुछ दिन पहले उनके घर के सामने एक एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें एक छोटे बच्चे की मौत हो गई थी। इसके अलावा उसे अपने पड़ोसी के घर की दीवारों से अजीब आवाजें सुनाई देती थी और वही रहस्यमय आवाजें उसके किचन के सिंक से भी आती थी। जब भी वो अपने पड़ोसी से पूछता तो वो बस ये कहता था कि घर का रेनोवेशन कर रहा है, लेकिन जॉन को हमेशा ये बात थोड़ी अजीब लगती थी। अब कहानी हमें कुछ दिन पीछे ले जाती है, जहां पर हम जॉन के उसी पड़ोसी को उसके ऑफिस में देखते हैं। वो काफी घबराया हुआ होता है और एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर से बात करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसकी मैनेजर उसे कहती है कि वो अभी बिजी है, आप चाहे तो मैसेज छोड़ सकते हैं।
यहाँ पर साफ दिखता है कि वो बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि उसके साथ भी कुछ अजीब और डरावनी घटनाएं हो रही थी। फिर हम उसे उसके घर में देखते हैं, जहां पर वो सो रहा होता है, लेकिन अचानक उसका बेड अपने आप हिलने लगता है। वो डर तो जाता है, लेकिन हिम्मत करके नीचे झांकता है, और तभी उसे कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसको देखकर उसकी हालत खराब हो जाती है। अगले दिन वो फिर से इन्वेस्टिगेटर को कॉल करता है, लेकिन इस बार भी उसको टाल दिया जाता है। अब वो घबरा कर कहता है कि उसके घर में कुछ बुरी शक्तियां हैं, और अगर जल्द ही मदद नहीं मिली तो वो उसको मार डालेंगी। उधर जब वो घर लौट रहा होता है, तभी उसकी मुलाकात जॉन से होती है। जॉन उससे शिकायत करता है कि उसके घर के काम की वजह से उसकी दीवारों में भी दरारें पड़ने लगी हैं। उसका पड़ोसी उसको भरोसा देता है कि काम जल्द ही खत्म हो जाएगा, लेकिन असलियत तो कुछ और ही होती है। वो अपने घर में कोई काम नहीं कर रहा था, बल्कि उसके साथ कुछ बेहद डरावनी और समझ से बाहर चीजें हो रही थी। अब सच पता लगाने के लिए वो अपने कमरे में एक कैमरा लगा देता है, ताकि रात की सारी घटनाएं रिकॉर्ड हो सके। वो सो जाता है, लेकिन फिर से वही सब शुरू हो जाता है। अचानक से उसकी नींद खुलती है, और वो देखता है कि कैमरा नीचे गिरा हुआ है। डरते डरते जब वो रिकॉर्डिंग देखता है, तो उसकी धड़कन तेज हो जाती है, क्योंकि वीडियो में साफ दिखता है कि एक भयानक और अनदेखी चीज उसे परेशान कर रही थी। अब उसके पास सबूत तो था, लेकिन इससे पहले कि वो किसी को ये दिखा पाता, वही डरावनी शक्ति उसके पीछे आ जाती है और उसके ऊपर हमला कर देती है। इसके बाद सीन फिर से बदलता है, और अब हम एक छोटे बच्चे को देखते हैं, जिसकी बॉल गलती से उसी पड़ोसी के घर की तरफ चली जाती है। बच्चा बिना कुछ सोचे वहां पर पहुंचता है और अपनी बॉल को उठाता है, और फिर आराम से वहीं खड़े होकर पानी पीने लगता है। लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि वो एक ऐसी जगह पर खड़ा है जहां पर हर पल कुछ बहुत खतरनाक होने वाला है। जब वो बच्चा अपने पड़ोसी के घर के पास खड़ा होकर पानी पी रहा होता है, तभी उसे एक अजीब और डरावनी आवाज सुनाई देती है। पहले तो वो जिज्ञासा में उस आवाज की तरफ बढ़ता है, लेकिन जैसे जैसे वो आगे जाता है, उसका डर और बढ़ने लगता है। डर के मारे वो धीरे धीरे पीछे हटने लगता है, और पीछे हटते हटते वो सड़क तक पहुंच जाता है। तभी अचानक एक तेज रफ्तार बस आती है और उसको जोरदार टक्कर मार देती है। बच्चे की चीख सुनकर जॉन बाहर दौड़कर आता है और देखता है कि उसके पड़ोसी वेलेंसिया के बेटे का एक्सीडेंट हो गया है। बच्चे की मौके पर ही मौत हो चुकी होती है, और सड़क पर चारों तरफ खून फैल जाता है। बाद में उस खून को पानी से साफ किया जाता है और बच्चे को दफना दिया जाता है। अब सीन बदलता है, और हम एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को देखते हैं, जिसे उसके पुलिस दोस्त का फोन आता है। वो तुरंत बताए गए एड्रेस पर पहुंचता है, और वहां पर जो देखता है वो किसी भी इंसान को हिला कर रख देगा। वो देखता है कि जो बच्चा मर चुका था, उसकी लाश उसके ही घर में कुर्सी पर बैठी हुई है। उसकी माँ ने उसके सामने खाना और दूध तक रख दिया होता है, जैसे वो अभी भी जिंदा हो। सबसे डरावनी बात यह होती है कि वो डेड बॉडी हल्की हल्की हिल भी रही होती है। वहां पर मौजूद लोगों को समझ ही नहीं आता कि आखिर ये हो क्या रहा है। सबको साफ लगने लगता है कि ये कोई नॉर्मल चीज नहीं है, बल्कि कुछ खतरनाक पैरानॉर्मल एक्टिविटी है। तभी अचानक टेबल पर रखा दूध का गिलास अपने आप नीचे गिर जाता है, और ये देखकर वहां पर खड़े सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। जहां अगले दिन वही इन्वेस्टिगेटर घर के बाहर आता है, जहां पर उसे एक महिला मिलती है जो उस घर की फोटो ले रही होती है। उसका नाम अलोरा होता है, और वो भी एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट रह चुकी होती है। वो दोनों मिलकर इस केस की जांच शुरू करते हैं। इन्वेस्टिगेटर उसे सारी बातें बताता है कि कैसे बच्चे का एक्सीडेंट हुआ और कैसे उसकी लाश कब्र से वापस घर पर आ गई। अब वो दोनों मिलकर उस बच्चे की डेड बॉडी की जांच करते हैं, और इसी दौरान अचानक एक और बच्चा वहां पर आ जाता है। वो खिड़की से अंदर झांकता है और कुर्सी पर बैठे अपने दोस्त की लाश को देखने लगता है। लेकिन जैसे ही वो खिड़की पर दस्तक देता है, वो डेड बॉडी धीरे धीरे अपना सर घुमाकर उसकी तरफ देखने लगती है। उसका चेहरा इतना डरावना होता है कि वो बच्चा जोर से चिल्लाता हुआ वहां से भाग जाता है। उसकी आवाज सुनकर दोनों इन्वेस्टिगेटर वहां पर पहुंचते हैं, और उन्हें वहां पर एक बैग भी मिलता है जो उसी बच्चे का होता है। जिसके बाद वो उस डेड बॉडी को कपड़े में लपेटकर फ्रीजर में रख देते हैं, ताकि उसको सुरक्षित रखा जा सके।
लेकिन तभी अचानक फ्रीजर जोर जोर से हिलने लगता है और उसके अंदर से अजीब अजीब आवाजें आने लगती हैं। ये देखकर वो फैसला करते हैं कि इस डेड बॉडी को फ्रीजर के साथ ही दफना दिया जाए ताकि खतरा खत्म हो सके। जिसके बाद ये कहानी एक बार फिर से आगे बढ़ती है, जहां सभी इन्वेस्टिगेटर मिलकर उस पूरे इलाके की जांच करने का प्लान बनाते हैं जहां पर ये सारी घटनाएं हो रही थी। परमिशन लेने के बाद वो 3 हिस्सों में बंट जाते हैं। एक टीम जॉन के घर पर जाती है, दूसरी उसके पड़ोसी के घर और तीसरी उस बच्चे के घर जिसकी मौत हुई थी। जांच शुरू होती है और जैसे ही वो जॉन के किचन में पहुंचते हैं, वहां का नजारा देखकर उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वहां पर रखा आटा और चम्मच अपने आप ऊपर की तरफ चिपका हुआ होता है, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसको पकड़ रखा हो। एक इन्वेस्टिगेटर उसे छूने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अचानक एक चाकू उसके हाथ में लग जाता है और उसके हाथ से खून निकलने लगता है। और अगले ही पल उसको ऐसा महसूस होता है जैसे कोई अनदेखी चीज ऊपर अलमारी के अंदर से उसके खून को खींच रही हो। और यहीं से साफ हो जाता है कि इस घर में जो कुछ भी है वो सिर्फ डरावना नहीं बल्कि बेहद खतरनाक भी है। जिसके बाद जब इन्वेस्टिगेटर अलमारी खोलकर देखता है तो अंदर कुछ भी नजर नहीं आता है, जैसे वहां पर कुछ हो ही ना। लेकिन माहौल अभी भी उतना ही डरावना बना रहता है। उसी समय दूसरी ओर मौजूद महिला इन्वेस्टिगेटर को भी एहसास होता है कि वहां पर कोई अदृश्य चीज मौजूद है। कोई है जो दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन हर जगह मौजूद है। और वहीं जो इन्वेस्टिगेटर बच्ची के घर में गया था, उसे शुरुआत में कुछ खास महसूस नहीं होता है, लेकिन दूसरी तरफ पुलिस ऑफिसर बिस्तर के नीचे कुछ अजीब नोटिस करता है। जब वो नीचे झांकता है तो वहां पर कुछ भी दिखाई नहीं देता, लेकिन तभी दूसरी तरफ से वहां पर एक बेहद डरावनी परछाई नजर आती है। ये देखकर वो तुरंत इन्वेस्टिगेटर को बताता है कि जहां पर रोशनी पड़ती है वहां ये चीज दिखाई नहीं देती, लेकिन अंधेरे में इनकी मौजूदगी साफ नजर आती है। इसी बीच इन्वेस्टिगेटर फोन पर अपने दोस्त से बात कर रहा होता है और वो उस डरावनी चीज को देख पा रहा होता है जो कभी दिखती है और कभी गायब हो जाती है। लेकिन अचानक से वो चीज उसके बिल्कुल सामने आ जाती है और उसे देखकर वो बुरी तरह डर जाता है। उसकी चीख सुनकर उसका पुलिस वाला दोस्त समझ जाता है कि वो मुसीबत में है और तुरंत उसकी मदद के लिए वहां पर पहुंच जाता है। लेकिन काफी ढूंढने के बाद भी उसे उसका दोस्त कहीं नहीं मिलता। तभी उसे एक फर्नीचर के अंदर से कुछ आवाजें सुनाई देती है। हिम्मत करके जब वो उसको खोलता है तो देखता है कि उसका दोस्त उसी के अंदर फंसा हुआ है। लेकिन उसकी हालत देखकर ऐसा लगता है कि वो अब पहले जैसा नहीं रहा, जैसे उस पर भी किसी बुरी शक्ति का कब्जा हो चुका हो। डर के मारे वो पुलिस ऑफिसर तुरंत वहां से निकलकर उस महिला इन्वेस्टिगेटर के पास पहुंचता है और उसको सारी बात बताता है। लेकिन वो इसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देती है। वो जॉन के घर की दीवारों को समझने में लगी होती है और बताती है कि ये सारी घटनाएं अलग अलग दिशाओं से फैल रही है और इनका संबंध पानी से है। वो समझाती है कि जैसे पानी हर जगह फैल सकता है, वैसे ही ये प्रेत आत्माएं भी फैल रही हैं, क्योंकि इंसान के शरीर में भी पानी होता है। अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो ये पूरा इलाका इस बुरी शक्ति के कब्जे में आ जाएगा। लेकिन तभी अचानक एक खौफनाक घटना होती है। एक अदृश्य ताकत उस महिला इन्वेस्टिगेटर पर हमला करती है और उसकी गर्दन तोड़ देती है। ये देखकर पुलिस ऑफिसर को इतना जोर का झटका लगता है कि उसे हार्ट अटैक आ जाता है और वो जमीन पर गिर पड़ता है। कुछ देर के बाद वो खुद को संभालता है और घसीटते हुए किचन तक पहुंचता है। तभी वहां पर उस बच्चे की मां आ जाती है। वो उससे मदद मांगती है और कहती है कि उसको अस्पताल ले चलो। लेकिन जब पुलिस वाला कार की तरफ देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि कार में उस महिला का मरा हुआ बेटा भी बैठा होता है। ये देखकर वो डर जाता है और उनकी कार छोड़कर अपनी कार में बैठ जाता है। और तभी अचानक उस मरी हुई महिला इन्वेस्टिगेटर की लाश उसके पास आ जाती है। वो उससे कहती है कि अभी भी वक्त है, अगर वो चाहे तो सबको बचा सकता है। लेकिन पुलिस ऑफिसर इतना ज्यादा डर चुका होता है कि वो कुछ भी सोच नहीं पाता और वहां से भागने का फैसला करता है। वो अपने वॉकी टॉकी से अपने साथी से संपर्क करता है और उसको तुरंत उस इलाके को छोड़ने के लिए कहता है ताकि वो भी इस खतरे से बच सके। लेकिन फिर वो खुद पेट्रोल लेकर दोबारा उसी जगह लौटता है और उस घर को जलाकर उसे खत्म करने का फैसला करता है। वो पूरे घर पर पेट्रोल छिड़क देता है, जबकि वो अंदर जाकर भी देखता है।
जहां पर उसको पता चलता है कि उस बच्चे की मां ने भी अपनी जान दे दी है। वो उस पर भी पेट्रोल डालता है और बाहर आकर आग लगाने की कोशिश करता है। लेकिन तभी अचानक से वही इन्वेस्टिगेटर, जो अब उस बुरी शक्ति के कब्जे में आ चुका था, वहां पर आ जाता है और आग बुझा देता है। ये देखकर पुलिस ऑफिसर पूरी तरह घबरा जाता है और अपनी जान बचाने के लिए पीछे भागने लगता है। अब उसके सामने सिर्फ एक ही सवाल था, भागकर अपनी जान बचाए या रुककर इस खौफनाक बुराई का सामना करे। आखिर में डर और खौफ से घिरा हुआ वो पुलिस ऑफिसर अपनी हिम्मत जुटाता है और अपनी बंदूक से गोली चलाकर उस घर में आग लगा देता है, ताकि उस बुरी ताकत को हमेशा के लिए खत्म किया जा सके। लेकिन ये कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है, क्योंकि सीन फिर से एक बार बदलता है और हम दोबारा जॉन को देखते हैं। इस बार उसके पास जांच के लिए 3 नए पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर आए होते हैं। ये नए इन्वेस्टिगेटर जॉन को पहले वाले तीनों एक्सपर्ट्स की तस्वीर दिखाते हैं, जो उस जगह की जांच करने गए थे। और अब रहस्यमय तरीके से वो तीनों गायब हो चुके हैं। अब जैसे ही जॉन उन तस्वीरों को देखता है, वो अचानक कुछ अजीब कहता है। वो बताता है कि उन तीनों में से एक इन्वेस्टिगेटर अभी भी यहाँ पर मौजूद है और वो उनके पीछे खड़ा है। इतना ही नहीं, वो ये भी कहता है कि उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ है। ये सुनते ही वो तीनों इन्वेस्टिगेटर पूरी तरह घबरा जाते हैं और तुरंत पीछे मुड़कर देखते हैं। लेकिन पीछे कोई नहीं होता, वहां पर कोई नहीं खड़ा था। उनको लगता है कि शायद जॉन कुछ भी बोल रहा है या फिर उसका दिमाग इन सब के कारण खराब हो चुका है। लेकिन अगले ही पल अचानक से एक अदृश्य ताकत उन तीनों के ऊपर हमला करती है और एक जोरदार झटका सीधा कैमरे पर लगता है। स्क्रीन हिल जाती है और सब कुछ अंधेरे में डूब जाता है। और यहीं पर ये खौफनाक कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी इस डरावनी फिल्म की पूरी कहानी, जो जितनी समझ आती है उससे कहीं ज्यादा डर छोड़ जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि हम ऐसी इंटरेस्टिंग कहानीज अपने चैनल पर लाते रहते हैं। फिलहाल आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में बस इतना ही। लेकिन हमेशा की तरह हम आपसे जरूर मिलेंगे, और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। पर तब तक के लिए धन्यवाद।